हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो इसकी चोली और जो घेरा है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है और इसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए तो यहाँ पर देखिए, हमने 1 2 3 4 ये 4 राउंड बनाए हैं। आप अगर घेरा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 1 राउंड और बढ़ा सकते हैं, बट 2 नंबर कान्हा जी के लिए ये घेरा इतना काफ़ी है। तो चलिए ड्रेस स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। तो चलिए अब हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से हमें वाइट कलर स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, हम इसी चेन से लेकर अपना ये वाइट कलर स्टार्ट कर देंगे। देखिए, धागा स्टार्ट करने के बाद में हमें 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6। इस धागे को हम थोड़ा टाइट कर देंगे। 6 चेन लेने के बाद में इधर हम 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वाली चेन में जाकर देखिए 1 और 2, तीसरी वाली चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद सेम इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, पहले हमने 6 चेन ली। 6 चेन लेने के बाद में यहाँ पर हमने 2 चेन स्किप की और 2 चेन स्किप करने के बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया थर्ड चेन में। फिर से हमने यहाँ पर 2 चेन ली और 2 चेन लेकर हमने सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वाली चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये 2 लूप बन गए हैं। अब हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर सेम इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, ये पैटर्न हमारा किस तरह से आएगा। स्टार्टिंग में हमने 6 चेन इसलिए लिए हैं, एक हमारी ये डबल क्रोशिया की हाइट के लिए 3 चेन और 3 हमारा यहाँ पर 3 चेन। उसके बाद हमने 2 चेन स्किप की, थर्ड वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने यहाँ पर 2 चेन ली और सेम चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हमने 3 चेन लेकर डबल क्रोशिया बनाया थर्ड चेन में और फिर हमने 3 चेन लेकर फिर से थर्ड चेन में बनाया। तो आप ये देखेंगे, ये हमारे वी स्टिच है और इन दोनों के बीच में हमारे ये 2 लूप बनेंगे, एक डबल क्रोशिया आएगा। इस तरह से हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए, एक बार और मैं बताती हूँ। अभी ये वी स्टिच के बाद में हमारा 3 चेन लेकर 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से थर्ड चेन में डबल क्रोशिया। अब हमें 2 चेन लेकर सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, वी 2 लूप, फिर वी, फिर 2 लूप। इस तरह से हमारा अब हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हम राउंड के एंड में पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये हमारा वी स्टिच बना हुआ है। अब हमें इसको, ये जो हमारी 6 की चेन थी, इसके थर्ड वाले चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन किया। राउंड कंप्लीट करने के बाद में हमें एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना है कि हमारे पास एक वी स्टिच और एक डबल क्रोशिया, फिर वी स्टिच और फिर डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमारा पूरा राउंड कंप्लीट होना चाहिए।
चलिए अब हम अपनी डिज़ाइन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरह से एक धागा लेंगे और ये जो हमारे वी स्टिच का जो पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसमें इस तरह से हमें क्रोशिया हुक डालकर और देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हम एक स्टिच निकालेंगे, फिर हम 2 स्टिच निकालेंगे, फिर हम 2 निकालेंगे। उसके बाद हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद में ये जो हमारे दोनों यहाँ पर जॉइंट हैं, आप देख सकते हैं ये वाले, देखिए ये इधर एक ये है चेन और एक इस साइड चेन का स्टिच। अब हमें इन दोनों चेन के स्टिच में क्रोशिया हुक डालकर स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, फिर से हमें सेम लूप में इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और 2। फिर 3 चेन लेंगे और सेम इसी तरह से ये जॉइंट वाले दोनों लूप में डालकर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही लूप में। देखिए 1 2 2, 1 2 3 चेन, स्लिप स्टिच। अब ये हमारा 4th डबल क्रोशिया, 1 2 2, 1 2 3, स्लिप स्टिच। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन गया। अब हमें क्या करना है, ये जो वी स्टिच का हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हमें क्रोशिया इस साइड से डालना है, इधर से नहीं डालना है। देखिए इस तरह से धागा लिया, इस तरह से हमने ड्रेस को फोल्ड किया और हमने इस साइड से क्रोशिया हुक को डाला। सेम इसी तरह से 1 2 2, 1 2 3, 3 चेन ली और ये दोनों स्टिच को लेकर स्लिप स्टिच किया। सेम इसमें भी हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 2, 1 2 3, ये देखिए 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए हैं। तीन, 1 2 3, 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 2, 3 चेन लेंगे और दोनों जॉइंट में जाकर स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये पेटल बन जाएगी। अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया था, इसके सेंटर में जाकर हमें इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करना है। ये देखिए यहाँ गए और हमने इसको स्लिप स्टिच किया। अब हमें सेम इसी तरह से इस वाले वी में भी 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 2, 3 चेन और फिर से हमें इस जॉइंट में स्लिप स्टिच। ये देखिए इसी तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया इसमें भी बनाने हैं। ये देखिए ये साइड हमने 4 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसी तरह से अब हमें इस साइड भी 4 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए हमने इस तरह से इधर से इसको क्रोशिया हुक को डाला, 1 2 और 2,
1 2 3 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर ये जो जॉइंट वाले जो पहले दोनों स्टिच हैं उनमें से इस तरह से धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 2 1 2 3 3 चेन ली, एक दो और दो, 1 2 3। ये देखिए इस तरह से हमारी ये एक पेटल बन जाती है। अब हमें इसको ये जो डबल क्रोशिया है इसके सेंटर में जॉइन करना है। और फिर से हमें सेम पैटर्न रिपीट करना है। तो देखिए इस तरह से हम ये सेम पैटर्न रिपीट करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और हम इस राउंड के एंड में आ गए हैं। तो अब हमें इसको जहाँ से हमने पहली वाली पेटल स्टार्ट की थी उसी सेम जगह हमें इसको स्लिप स्टिच के साथ में जॉइन करना है। ये देखिए यहाँ इसमें इस तरह से ये देखिए स्लिप स्टिच करने के बाद अब ये जो हमारा यहाँ पर लूप है हमें इसमें सेम पैटर्न बनाना है। ये देखिए 1 2 2 1 2 3 चेन और ये इसके जॉइंट वाले लूप में लेकर ये फर्स्ट वाले दोनों स्टिच को लेकर स्लिप स्टिच। अब इस लूप में हमें ये 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1, ये हमारा दूसरा हो गया, 2 3 चेन लेंगे, एक 2 2 3 चेन, ये देखिए हम कहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करते हैं। ये वाले स्टिच का पहला वाला यहाँ से धागा और इस वाले का इस वाली चेन का दोनों चेन का पहला स्टिच हमें लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच करना होता है। एक 2 3 4 हो गए हैं, अभी 2 और हमें बनाने हैं। ये देखिए
1 2 3 4 5 6, 6 बार हमें इस डबल क्रोशिया को बनाने के बाद ये जो दोनों लीव्स का जो यहाँ पर जॉइंट है, अब हमें इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ में जॉइन करना है। इस तरह से बीच में लेकर इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। फिर से हमें सेम इसी तरह से रिपीट करना है। एक दो दो, 3 चेन, स्लिप स्टिच किया। इसी तरह से हमें इस लूप में भी 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर 6 बनाने के बाद हमें ये दोनों के सेंटर में जॉइन करना है। इसी तरह से हमें हर लूप में 6 बार डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए हम ये राउंड के एंड में पहुंच गए हैं। अब हमें इसको ये दोनों फ्लावर के सेंटर में जॉइन करना है। एक चेन लेकर धागा कट कर देना है। ये देखिए हमने धागा कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये ब्लू धागा हमारे पास पहले से है, हमने कट नहीं किया था। अगर आपने कट कर लिया हो तो ये आप किसी भी लूप से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये देखेंगे फ्लावर के बीच में यहाँ पर एक एक ये लूप है, ये देखिए। तो आप किसी भी लूप से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा धागा यहाँ पर है तो मैं इस वाले लूप से इसको स्टार्ट करूंगी। ये देखिए दो चेन ली। दो चेन लेने के बाद में 1 2 3 3 चेन और लेंगे। उसके बाद में इस स्टिच को थोड़ा सा ढीला रखते हुए, ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा लूज रखना है इसको। और 1 2 3 ये 1 2 3 ये थर्ड वाली चेन में आकर हमें इस तरह से इसको निकालना है। देखिए इस तरह से हमें ये लूज रखना है। अब हमारे इस पर ये 3 स्टिच हो गए तो हमें फर्स्ट 2 स्टिच को इस तरह से निकाल देना है और फिर से धागा ऐसे लेना है और फिर सेम चेन में डालकर फिर से धागा निकालना है। फिर हमें ये 2 स्टिच को गिरा देना है इस तरह से। एक बार फिर से हम धागा लेंगे और फिर सेम चेन में जाकर इस तरह से धागा निकालेंगे और फिर हम 2 स्टिच को फिर से ड्रॉप करेंगे। एक बार और हमें इसी तरह से करना है, 2 स्टिच को गिरा देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे क्रोशिया हुक पर 5 स्टिच हो गए हैं। 5 स्टिच रह जाने के बाद हमें इनको एक साथ निकालना है और फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये देखिए 3 चेन लेने के बाद में हमारे ये और ये दोनों होल के बीच में ये जो डबल क्रोशिया के साथ इस वाले होल के पास वाला जो लूप है, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर फिर से 3 चेन और लेंगे। ये देखिए टोटल 6 चेन हमने ली और फिर हमें धागे को लूज रखते हुए थर्ड वाली चेन में इस तरह धागा निकालना है और 2 स्टिच को ड्रॉप करना है। फिर हम इस तरह से धागा लेंगे और सेम चेन में एक बार फिर से क्रोशिया हुक डालकर धागा निकालेंगे
और फिर हम 2 स्टिच को ड्रॉप करेंगे। तो ये हमारे 3 हो गए। अभी हमें 2 बार और ऐसे ही निकालना। देखिए 4, 2 स्टिच गिराए, 5। हमें फिर इनको एक साथ निकालना है और 3 चेन लेनी है। ये देखिए, और 3 चेन लेकर फिर से हमें ये सेकंड वाले लूप में यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, अब ये जो हमारा पफ बना है वो हमें इस तरह से इधर से प्रेस करते हुए और हमें इस होल के ऊपर इस तरह निकाल देना है। ये देखिए, सेम इसी तरह से। ये देखिए, हमें सेम इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करना है। ये देखिए, 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और थर्ड वाली चेन में आकर धागा निकालेंगे। 2 स्टिच को ड्रॉप किया, फिर से धागा लिया, फिर से इसी तरह से निकाला, फिर से 2 स्टिच को ड्रॉप किया, फिर से धागा निकाला, फिर से 2 स्टिच को ड्रॉप किया, फिर से धागा निकाला, फिर से 2 स्टिच को ड्रॉप किया। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब इन सभी को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, फिर से ड्रॉप किया, 1 2 3 4 5। अब ये सभी हमें एक साथ निकाल देने हैं और 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर सेकंड वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक लूप बचा है लास्ट में। तो यहाँ पर हमने 6 चेन ली हैं। 6 चेन लेकर 1 2 3 थर्ड वाली चेन में जाकर ये देखिए इस तरह से धागा लिया, 2 स्टिच को ड्रॉप किया, फिर से धागा लिया, फिर से हमने 2 स्टिच को ड्रॉप किया, फिर से धागा लिया, फिर से हमने 2 स्टिच को ड्रॉप किया। ये देखिए, ये हमारे 4 स्टिच हो गए हैं। अभी हमने एक बार और इसी तरह से धागा लिया और 2 स्टिच को ड्रॉप कर दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब हमारे यहाँ पर ये 5 स्टिच बचे हैं। तो अब इन पांचों को हमें एक साथ निकालना है और 3 चेन लेनी है। ये देखिए, 3 चेन लेने के बाद में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेम उसी वाले लूप में जाकर हमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइन करना है। एक चेन लेकर हम धागा कट कर देंगे। ये देखिए, अब हमें सेम पहले की तरह ये पफ जो बने हैं पीछे, इन पफ को सभी को हमें इस तरह से आगे ले आना है। ये देखिए, पीछे से प्रेस करते हुए इस तरह से हमें इनको आगे ले आना है। तो देखिए, ये ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।